कृष्ण कहते हैं, ये सब जो श्लोक हैं इन सब पे मैं आपको बता रहा हूँ गागर में सागर हैं, इन पे किताबें लिखी जा सकती हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा सागर में से गागर निकालने का प्रयत्न कर रहा हूं। आगे कृष्ण बोलते हैं, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभौ जया अजयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापससी। कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में थोड़ा समत्व रखो, थोड़ा इक्वेनिमिटी रखो। क्यों? क्योंकि कृष्ण कहते हैं ये सब निकल जाएगा। अगर तुमने जीवन में, एक मैं आपको मोटा सा सूत्र बताता हूं, एक इस पे विचार कीजिएगा, ये फूड फॉर थॉट है। एक आदमी ने 20 साल में कैरियर में जंप पाया, 55 साल तक वो सक्सेसफुल रहा, 57 साल में उसकी डेथ हुई, लास्ट के 2 साल उसको किसी कारण से जेल में जाना पड़ा। उसको सफल मानेंगे कि असफल मानेंगे? असफल। वो 55 साल तक बहुत सफल रहा है। तो आपके जीवन का अंतिम दिन निर्धारित करता है कि आप सफल हो या असफल हो। जिसने पहले शुरू कर लिया, मैंने देर में शुरू किया, ये सब चीजें निर्धारित नहीं करती हैं। सिर्फ पेशेंस रखो, धैर्य रखो। एक और केस लेता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 35 साल की उम्र में पहले शुरुआत की और वो 55 तक सफल ही नहीं हुआ। 55 से 57 तक 2 साल ही वो सफल रहा, बहुत सफल हो गया, और 57 में उसकी डेथ हो गई। क्या मानेंगे? श्री कृष्ण कह रहे हैं धैर्य रखो, समत्व रखो, सब होगा। पर जो हो रहा है उसके जो इफेक्ट्स हैं वो परमानेंट है, उनको नहीं लेना है। न प्राउड लाना है सक्सेस में, न हमें विषाद लाना है, डिप्रेशन लाना है, अवसाद लाना है दुख में। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो आप रेड सिग्नल में फंसे हो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में जाना है। आप रेड सिग्नल में फंसे हो, जा तो नहीं सकते। अगर आप यहां धैर्य धारण नहीं करोगे तो मान लो आपने क्या किया कि बहुत ज्यादा अपना बीपी बढ़ा लिया। बीपी बहुत बढ़ जाएगा तो शायद परमानेंट आपको दवाई खानी पड़े। अब वो चीज तो गई आपकी। तो बुद्धा कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, इसी गीता ज्ञान का ये आउटकम है कि जब आपको कोई पेन होती है, जब कोई घटना घटती है, बुरी घटना घटती है आपके साथ, तो 2 तीर आपकी तरफ चलते हैं। एक इनइविटेबल है, आपकी हड्डी टूट गई, आपको पेन हुई, ये इनइविटेबल है, ये 1-1.5 महीना प्लास्टर चढ़ेगा। पर सफरिंग्स को जो है ना ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि सफरिंग्स आपको तोड़ देती है। अगर आप इमोशनली जो है इन्वॉल्व हो जाओगे कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये आपको खत्म कर देगी। पेन है, झेल लो। सफरिंग्स, दूसरे एरो को रोकना हमारे हाथ में है। आप कन्विंस हैं? चलिए आगे चलते हैं। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मान लीजिए हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पे फंसे हुए हैं, हम अगर बीपी बढ़ाएंगे तो शायद बीपी हमारा इतना बढ़ जाएगा कि वो परमानेंट हो जाए, ट्रैफिक सिग्नल आज नहीं तो कल निकल जाएगा। उस वक्त कृष्ण कहते हैं ज्ञान से कि अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी अवेयरनेस को एलिवेट कर लो। जैसे ये एक एयरक्राफ्ट ऊपर से जा रहा है, उसी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर से जा रहा है, उसको जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो सब टाइनी लग रही हैं, ट्रैफिक सिग्नल तो शायद उसको दिख ही नहीं रहा। अब फिजिकली आप नहीं जा सकते, अपनी कॉन्शियसनेस को जो है एयरक्राफ्ट पे बिठा दो, डिसोसिएट कर लो उस घटना से। अब जो हुआ सो हुआ, सफरिंग्स नहीं लेनी है। मीटिंग छूट गई, छूट गई। पेन इनइविटेबल है, सफरिंग्स को नहीं लेना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सबसे कहूंगा कि ये सारा का सारा संसार एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है। और हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे जो मित्र हैं, हम अगर उनकी 2, 3, 4 एक्सपेक्टेशन कंटिन्यूस पूरी नहीं करते हैं तो हम उनके पराये हो जाते हैं, वो हमें पहचानना बंद कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक लाइफस्टाइल बैलेंस करना पड़ेगा। हम बेसिकली हम सोचते हैं कि संसार से हमको अमृत मिल रहा है, संसार से हमको सिर्फ विष मिलता है। तो ये हम जो कंटिन्यूस 24 घंटे का विष लेते हैं, अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो 23 घंटे संसार को दो, 1 घंटा खुद को दो, वैकेशन फॉर सेल्फ। और इस 1 घंटे में ज्ञान का अमृत सुनिए, पढ़िए और धारण कीजिए। ये 1 घंटे का अमृत ना आपके 23 घंटे का विष निकाल देगा। और तत्व को समझिए, शिव तत्व को, कृष्ण तत्व को, राम तत्व को समझिए। चरित्र से ऊपर जाइए कि राम क्या है।
कृष्ण के चरित्र से ऊपर जाइए कि क्या क्या उनका संदेश है, क्या इसेंस है कृष्ण का, शिव तत्व कितना गूढ़ है, कभी घुस के देखिए, आनंद ही आनंद आएगा, ब्लिस फैलेगा चारों तरफ।